तो T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला और आपको बताएं कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया है। और जैसे कि बैटिंग लाइन की अगर बात करें पाकिस्तानी टीम की जानिब से तो एक उम्दा बैटिंग लाइन पहले नजर आई, लेकिन बॉलिंग में तसलसल बरकरार नहीं रहा। अब जबकि हम देख सकते हैं कि मिर्जा की जानिब से बहुत हद तक जो आखिरी तौर पर हम खेल रहे थे तो उसे संभालने की कोशिश की, 2 विकेटों से रहा है। सुपर 8 का अहम मैच इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया है। और इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक की बात करें तो उन्होंने सेंचुरी जड़ दी है और यूं वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के मेंस में 4th नंबर पे जो है वो शामिल हो गए हैं। और हैरी ब्रूक की जानिब से 50 गेंदों पर एक शानदार सेंचुरी जड़ी गई है। हैरी ब्रूक का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है आज इंग्लैंड को ये मैच जितवाने में। पाकिस्तानी बैटर्स ने भी शुरू में बहुत जबरदस्त और उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 165 रन जो है वो इस पिच पर देना यकीनी तौर पर मुश्किल था, लेकिन अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग लाइन थोड़ी संभल नहीं सकी और हैरी ब्रूक ने काफी ज्यादा एक चैलेंजिंग माहौल दिया। हैरी ब्रूक ने 50 गेंदों पर शानदार सेंचुरी जड़ दी। अब शाहीन अफरीदी की बात करें तो 4 शिकार उनकी जानिब से किए गए। फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, जैकब बैथल की बात करें और हैरी ब्रूक को उन्होंने आउट किया। तो शाहीन अफरीदी ने 4 शिकार किए। अहम मैच T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला और आखिरी लम्हों में काफी ज्यादा सनसनीखेज मरहले में ये मैच दाखिल हुआ। जब मिर्जा मौजूद थे उन्हें ओवर दिया गया और कुछ हद तक तवक्कुआत लग रही थी कि पाकिस्तान ने उस मैच को रोक कर रखा है और बहुत हद तक उम्मीदें ये थी कि मुमकिन था कि पाकिस्तान इस मैच को जीत सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बैटिंग लाइन आज बहुत अच्छी चली है इस पिच पर। 165 रन यकीनी तौर पर अगर हम बिलखुसूस इस पिच की बात करें तो एक बहुत उम्दा बैटिंग का मुजाहरा देखने को मिला है। लेकिन बॉलिंग की बात करें तो उसमें भी शाहीन अफरीदी ने 4 विकेटें हासिल की हैं, 4 शिकार किए। वो 4 शिकार थे फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, जैकब बैथल और हैरी ब्रूक। जबकि आज इंग्लैंड की जीत जिसमें एक बहुत बड़ा किरदार रहा है हैरी ब्रूक का, 50 गेंदों पर शानदार सेंचुरी उन्होंने जड़ दी है। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में मेंस में अगर हम बात करें तो नंबर 4th बैटर की लिस्ट में वो आ गए हैं। अभी तक 2026 की अगर हम बात करें तो हैरी ब्रूक ने एक शानदार सेंचुरी जड़ दी है 50 गेंदों पर। और अगर हम बॉलिंग लाइन की बात करें, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन की बात करें तो कुछ हद तक पाकिस्तान ने बॉलिंग लाइन में मायूस किया है। बानी पीटीआई की आंख के इलाज का दूसरा मरहला मुकम्मल। पिम्स अस्पताल में 1 माह बाद दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। माहिर आई कंसल्टेंट डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने बानी की आंख में anti-VEGF इंजेक्शन लगाया। अल शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल के माहिर अमराज से चश्म डॉक्टर नदीम कुरैशी भी इस मरहले पर मौजूद थे। डॉक्टरों का कहना है कि बानी की बीनाई में बेहतरी आई है। एलामिया के मुताबिक प्रोसीजर से पहले तिब्बी बोर्ड ने तफसीली चेकअप किया। इकोकार्डियोग्राफी और ECG नॉर्मल आई है। 1.5 घंटा पिम्स अस्पताल में क़याम के बाद बानी पीटीआई को रात गए वापस अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पेशगी इतला ना देने की शिकायत, जाती मौलजीन और फैमिली की मौजूदगी में इलाज का मुतालबा भी दोहरा दिया। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज, बानी के केसेस लगाने, मुलाकातें बहाल कराने और फैमिली की डिमांड के मुताबिक इलाज कराने का मुतालबा किया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी की सेहत का मसला सिर्फ पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का नहीं, हर पाकिस्तानी का है। बानी पाकिस्तानी सियासत में मैन ऑफ द मैच है। इन्हें इस तरह जेल में रखकर सियासत से आउट नहीं किया जा सकता। आज एक मरतबा फिर हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। 319 पार्लियामेंटेरियन हर मरतबा इस अदालत के दरवाजे पे आके एक ही मुतालबा कर रही है कि खान साहब को इंसाफ दो। मैं चीफ जस्टिस साहब से दरखास्त करूंगा कि आईन और कानून के मुताबिक हमारे केसेस लगाएं, खान साहब के साथ मुलाकातें बहाल कराएं, खान साहब के इलाज का वो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाए जो फैमिली ने मुतालबा किया है, जो पार्टी ने मुतालबा किया है। फैमिली का मुतालिबा बड़ा सिंपल है। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, उनके जाती मुआलिजीन हो और उनके साथ फैमिली मेंबर्स हो। लास्ट नाइट उसको हॉस्पिटल में लाया गया, न फैमिली को पता था न हमें बताया गया था। अलबत्ता प्रोसेस पूरा होने के बाद मुझे बताया गया कि प्रोसेस हो गया और वो चले गए। खान साहब की सेहत का मसला सिर्फ पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का नहीं है बल्कि पूरे मुल्क और हर पाकिस्तानी का है। खान साहब को जेल में रखना ही सबसे बड़ा क्राइसिस है इस मुल्क का। खान साहब पाकिस्तान की सियासत का मैन ऑफ द मैच है, वो आप इससे खत्म नहीं कर सकते जेल में रख के।
वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक अपोजिशन के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। सेनेट में अपोजिशन लीडर के नुक्ता एतराज़ पर जवाब देते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पसंद के डॉक्टर से मुआयने की इजाज़त जेल मैनुअल नहीं देता। बानी के तबी मामला ऐसे ही डील किए जाएंगे जिस तरह दीगर कैदियों के होते हैं। बानी को मर्जी से पिम्स लाया गया। अस्पताल लाने के लिए रात के वक्त का तयन सिक्योरिटी सूरत-हाल के पेश नजर किया गया। वज़ीर कानून ने अपोजिशन को मशवरा दिया कि सियासी मामलात पर वज़ीर आज़म से बात करें तो हल निकल आएगा। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादा, हुकूमत का खैर मकदम। महमूद अचकजई ने कहा, सब्र का महीना है, हर सतह पर मुज़ाकरात होने चाहिए, पाकिस्तान की तमाम बीमारियों का इलाज हो जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा, हम तो पहले से ही यही चाहते हैं, ऑपोजिशन लीडर आगे बढ़ें, हम उन्हें वेलकम करेंगे। का महीना है, मुज़ाकरात होने चाहिए हर लेवल खैर की खातिर, मुल्क की खातिर, पार्लियामान से खातिर। इस पार्लियामेंट को मजबूत बनाए, जो भी बनाना चाहता है इसी ताकत का सरचश्मा बनाए, पाकिस्तान की तमाम बीमारियों का इलाज हो जाए। मोस्ट वेलकम। वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बताएं, जब कहें प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग रखवाती, इश्यूज का जो है वो पॉलिटिकली बैठ के उनका हल, ये तो बड़ा मौक़िफ़ है। हम उस वक्त भी बैठने को तैयार थे जब अपोजिशन में थे, और भी हम इन इश्यूज के ऊपर जो है वो बैठने को तैयार हैं। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज की कोहाट में दहशतगर्दी, नवाही इलाके शकरदरा रोड पर पुलिस मोबाइल पर हमला कर दिया। फायरिंग से डीएसपी असद महमूद और एएसआई समेत 6 पुलिस अहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक 20 से ज्यादा मुसल्लह दहशतगर्दों ने गाड़ी पर गोलियां बरसाईं। दहशतगर्द हमले में शहीद 5 पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। नमाज जनाजा में IG KP जुल्फ़िकार हमीद और चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह ने शिरकत की। ज़िले पुलिस अफसरान, अस्करी क़यादत और मकामी माहिदीन भी शरीक हुए। नमाज जनाजा के बाद शहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए, जहाँ उन्हें मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। फितनल खवारिज ने इंसानियत को भी शर्मा दिया, करक में एम्बुलेंस को भी न बख्शा। एम्बुलेंस को आग लगाकर जख्मी FC एहलकारों को जिंदा जला दिया। शहीद होने वाले तमाम एहलकार खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी थे। खवारिज ने 23 फरवरी को वाक़े की पूरी फिल्म बंदी की और सोशल मीडिया पर रिलीज किया। खारिज ने पहले FC की पोस्ट पर क्वाडकॉप्टर से हमला किया। हमले के बाद 2 एम्बुलेंसेज जख्मियों को लेने पोस्ट पर पहुंची। खवारिज ने जख्मियों को लेकर जाने वाली दोनों एम्बुलेंसेज पर हमला किया। एक एम्बुलेंस को आग लगाकर जख्मियों समेत जला दिया गया। दूसरी एम्बुलेंस जख्मियों को बाहिफाजत निकालने में कामयाब हुई। फितनल खवारिज ने रमजान में सॉफ्ट टारगेट को मुंतखब किया। जख्मियों के साथ जुल्म, खुली बर्बरियत और इस्लाम की मुनाफी अमल। खारजियों ने पख्तूनों को निशाना बनाकर साबित कर दिया कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। बेगुनाहों और जख्मियों को निशाना बनाने की इस्लाम में कोई इजाज़त नहीं। इन जवानों का लहू रायगा नहीं जाएगा। आखिरी खवारजी के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पंजाब पिफ्टैक कायम करने वाला पहला सूबा बन गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पहले एंटी ड्रोन यूनिट की मंजूरी दे दी। सूबे में फौरी तौर पर साइबर क्राइम सेल कायम करने का हुक्म, मुसलसल कॉम्बिंग ऑपरेशन की हिदायत। मरियम नवाज ने प्रोविंशियल इंटेलिजेंस फ्यूजन असेसमेंट सेंटर का दौरा किया। कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ पेशगी कार्रवाई की पॉलिसी अपनाई जाए। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। मरियम नवाज ने पिफ्टैक में साइबर सिक्योरिटी और दीगर उमूर के लिए AI हब भी कायम करने की हिदायत कर दी। आपको अपडेट करें, वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा कतर। वजीर आजम की कतरी हम मनसब मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। नायब वजीर आजम इसाक डार, वजीर इत्तलात अतौला तारड़ भी मौजूद थे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। वजीर आजम कतर के नायब वजीर आजम शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान से भी मिले। 2 तरफा तारीखी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा किया गया। वजीर आजम ने पाक कतर मुसल्लह अफवाज के दरमियान जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। वजीर आजम से कतर के वजीर मुमलिकत बराए बैरूनी तिजारत की भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कतरी कारोबारी बरादरी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी।
अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क सरगर्म। रूसी वजारत खारजा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 20 से 23 हजार दहशतगर्द जंगजू मौजूद हैं। दाइश के 3000, कलदम टीटीपी के 5 से 7 हजार दहशतगर्द शामिल हैं। दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी इलाकाई सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान अलकायदा के लिए इलाकाई रवाबित और तरबियत का अहम मरकज बना हुआ है। टीटीपी के अफगान सरजमीन से हमलों की वजह से पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी है। अमेरिका में बदतरीन बर्फानी तूफान। न्यूयॉर्क में 1931 के बाद सबसे ज्यादा बर्फ पड़ी है। शुमाल मशरक़ी रियासतों में 3 फुट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी के बायस आमदोरफ्त मुअत्तल है। 7,400 परवाज़ें मनसूख हैं। 3,000 से ज्यादा ताख़ीर का शिकार हुई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर भी बर्फ से ढक गया। 6 लाख से ज्यादा घर और दफातर बिजली से महरूम हो गए। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में घुटनों तक बर्फ पड़ी, जिससे शहरी महजूज होते रहे। अमरीकी महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले चंद दिनों में मजीद बर्फबारी का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस ले ली है। अली अमीन गंडापुर के मुताबिक गुज़िश्ता रात वजीर आला के डिप्टी CSO ने मेरे सिक्योरिटी एहलकारों को कॉल की और कहा कि आप सब क्लोज हो जाए। अगर अब मुझे दोबारा सिक्योरिटी वापस दी भी जाएगी तो नहीं लूंगा। अली अमीन गंडापुर के लिए जैमर समेत 2 गाड़ियां और 14 एहलकार ड्यूटी पर मामूर थे। दूसरी तरफ वजीर आला सुहेल आफरीदी ने सिक्योरिटी वापस लेने की खबरों की तरदीद कर दी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की भक्कर में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत का धमाके में पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार। सदर जरदारी ने हमले में जख्मी होने वाले एहलकारों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। डेरा इस्माइल खान और भक्कर के दरमियान सरहदी चेक पोस्ट पर धमाके में 2 पुलिस एहलकार शहीद, जबकि राहगीर और दीगर एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी हुए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भक्कर में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की है।